हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, शिव कार्ड और काली कार्ड। माँ काली का कार्ड है ये, और ये महादेव का कार्ड है। तो इन दोनों ही कार्ड्स में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाके आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर ये करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पा रहे किसी रीज़न की वजह से, तो आप अपने नेम का इनिशियल भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आपके लिए ये वैलिड होगी, एप्लीकेबल होगी। साथ ही साथ जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। तो जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें सिंपली आपने रखना है, जो चीज़ें रेजनेट नहीं करती उन्हें आप इग्नोर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आपको मेरे रीडिंग को देख सके। ओके, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। तो जिन्होंने भी शिव कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज आता है। पहले उनकी लाइफ में उनके करंट सिचुएशन क्या है वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि शिव शक्ति उन्हें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज उन्हें देना चाहते हैं। ओके, फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, यूनिवर्स हे शिव जी मुझे बताइए उनकी करंट सिचुएशन क्या है। What is the current situation of my viewers who have selected file number 1? कुछ लोग यहाँ पे हैं जो ना भगवान पे बिलीव तो करते हैं बट बहुत ज़्यादा डाउट्स लेके बिलीव कर रहे हैं। देखिए, या तो आप कंप्लीटली बिलीव कीजिए या बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप भगवान पे बिलीव नहीं करेंगे तो भगवान आपकी सुनना बंद कर देंगे। नो, इट्स नॉट द केस। क्योंकि अगर एक पिता है या आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों में से एक बच्चा थोड़ा सा गुस्सा रहता है आपसे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उस बच्चे को अपना कम प्यार दोगे या कम अटेंशन दोगे। अब वो गुस्सा रहे, कैसे भी रहे, आप पे थोड़ा चिड़चिड़ हो या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहे आपसे, तो फिर भी तो वो आपका बच्चा ही रहेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान को मानोगे तभी वो आपके लिए कुछ करेंगे। नो, इट्स नॉट द केस। ओके, देख लेते हैं क्या आता है। 7 of cups, 5 of cups, High Priestess। सी, मैंने कहा ही था, that's what I have said। 8 of Pentacles, 9 of Cups। देखिए, आपकी कोई विश है, अब ये विश कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो सकती है। उस चीज़ को लेकर आप मेहनत करते हो, फिर रीडिंग देखते हो, फिर रीडिंग देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हो। आपको जो रेमेडी बताई जाती है आप वो रेमेडी फॉलो करते हो कुछ दिन। ओके, वो करने के बाद जब आपको रिजल्ट नहीं दिखता तो आप फिर से सोचते हो कि नहीं, अब हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क की ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किताबी बातें ये सब सुनने में अच्छा लगता है बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ओके, तो फिर वापस से आप आ जाते हो अपनी वो उस विश के तरफ हार्डवर्क करने के लिए। ओके, बट फिर कुछ टाइम बाद फिर आपका इंट्यूशन उस डायरेक्शन में आपको स्पिरिचुअलिटी में पुश करता है, किसी रीज़न की वजह से, किसी साइन की वजह से फिर से आप वहाँ जाते हो। बट फिर से कुछ दिन तक वो करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपका वहाँ पे जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर से मायूस होकर आप फिर से मेहनत करने लग जाते हो। तो ये चीज़ मुझे कुछ आप लोगों की लाइफ में चलती हुई दिखाई दे रही है।
ऑल्सो यहाँ पे ना आप किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी करियर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, तो आप ना ओके कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे ये हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में वो लोग ये सोच रहे हैं कि जब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो फिर मैनिफेस्टेशन करने की क्या ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग ये सोच के बैठे हुए हैं। देखो, आपकी डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है, बट क्या पता अगर आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हो कि मांगने से ही मिलेगा, आपको प्रार्थना करने से ही चीज़ें मिलेगी। अगर आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है तो फिर क्या करोगे? फिर यूनिवर्स इंतज़ार कर रहे हैं, शिव जी माता रानी इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये मांगेगा और कब मैं उसको दूंगा या दूंगी, ठीक है। सॉरी। तो आप मांग ही नहीं रहे हो। अब एक उम्र तक आपके मम्मा पापा आपको देखकर या आपके शक्ल को देखकर बता सकते हैं कि इसे भूख लगी है, बट एक उम्र के बाद वो नहीं बता सकते ना, क्योंकि खाने के अलावा, खेलने के अलावा, सोने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप करते हो जैसे उम्र आपकी बढ़ती है। तो वैसे यहाँ पे भी वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग ना यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली चीज़ें नहीं मांगते। आप सिर्फ थोड़ा टाइम किया फिर छोड़ दिया, थोड़ा टाइम किया फिर छोड़ दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो लोग अपने गोल्स को लेकर श्योर नहीं है। या तो वो किसी पर्सन पे डिपेंडेंट है कि वो कुछ करे तो हम कुछ करें, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या फिर आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ। और कार्ड्स मुझे चाहिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो क्या मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ, क्या आगे मेरे लिए सक्सेस है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुझे आप डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा पास्ट में हुआ था। ओके फोर ऑफ सोर्ड्स। देखो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं ये भी करके देख लेता हूँ अपने रास्ते को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये भी करके देख लेता हूँ, ये भी करके देख लेता हूँ, ये भी करके देख लेता हूँ, और एट दी आई एम सो सॉरी गाइस, कॉल आ गया था बीच में। और एट दी एंड वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मतलब कि जब आप मल्टीटास्किंग हो जाते हो एक्चुअल में, जबकि आप हो नहीं, तो वो नहीं, ये मल्टीटास्किंग नहीं है पहली बात तो, ये कन्फ्यूजन है दैट यू वांट टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आप रास्ते अलग अलग चुन रहे हो। अब ऐसा होता है ना कि हमें किसी गोल को अचीव करना तो एक रास्ता पकड़ा, उस पर हम कॉन्स्टेंटली चलते जाते हैं, बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं है। आप इधर से भी जा रहे हो, इधर से भी जा रहे हो, इधर से भी जा रहे हो, तो ये काम नहीं कर रहा है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पास्ट में स्टक हैं, पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, दे आर नॉट रेडी टू लीव दे पास्ट मेमोरी, दे आर जस्ट होल्डिंग। और उन्होंने फॉरगिव भी नहीं किया है, ना तो खुद को फॉरगिव किया है और ना ही दूसरे लोगों को फॉरगिव किया है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। क्वीन ऑफ वैंड्स। आप चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, आप फ्री माइंडेड होना चाहते हैं, बट आप सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, आप अकेले बैठे हुए हैं। दिस इज़ द करंट सिचुएशन आई एम सीइंग, व्हाट आई एम सीइंग। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ उससे डिनाई नहीं किया जा रहा है, बट आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत आप डाउटफुल होकर कर रहे हैं कि क्या ये जो मैंने मेहनत की है इस पर्सन पे, इस रिलेशनशिप पे, या इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे, क्या ये वर्दी है, क्या ये मुझे मिलेगा, क्या ये होगा या नहीं होगा। देखो, एक टाइम के बाद जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर परमात्मा ने आपकी ज़िंदगी में उस बंदे को या उस इंसान को भेजा है, या उस अपॉर्चुनिटी को भेजा है, उस प्रपोजल को भेजा है, तो कुछ सोच के भेजा होगा। भले ही वो आपकी लाइफ में रहे ना रहे, बट यू विल लर्न something from that person or from that opportunity, and don't worry if you will lose that opportunity or lose that person, but आपको उससे कुछ बेहतर ज़रूर मिलेगा। तो आप डर कर अपनी ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे? अगर इतने स्पेक्टिकल होकर, इतने मतलब कि सोच विचार कर कर आप ज़िंदगी जी पा रहे हो तो जियो। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं जी रहे हो आप, यू आर जस्ट पासिंग योर डेज। बस सिंपली मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ रहा है,
सोशलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। जितने खुश आप पहले थे उतने खुश हैं नहीं। ओके, एंड इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल भी। तो अब महादेव और माता रानी आपको क्या बताना चाहते हैं ये देख लेते हैं यहाँ से। आपकी करंट सिचुएशन ये है, कंफ्यूज्ड हो, रास्ते पे अलग अलग रास्ते से अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो फिर पीछे हट जाते हो, कॉन्स्टेंटली आप चीज़ों पे प्रयास नहीं कर पा रहे, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, पास्ट को पकड़ कर बैठे हो, पास्ट पर्सन को पकड़ के बैठे हो, पास्ट को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो। यू वांट टू अचीव थिंग्स बट यू आर नॉट रेडी टू लीव योर पास्ट। सिंपली कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर आनी है अपनी लाइफ में बट यू आर कंफ्यूज्ड। बहुत इमोशनल पर्सनालिटी हैं आप लोग, बहुत इमोशनल है। Three of Swords, Two of Coins, the Lovers, Chariot, the Moon, the Fool, Major Arcana, the Hermit, oh my god, and Six of Swords, and the Wheel of Fortune। देखिए, अगर आप लोग अपनी डेस्टिनी में वो देखना चाहते हैं जो एक्चुअल में आपको सही लगता है या एक्चुअल में आपको लगता है कि ये आपके लिए बना हुआ है, ओके, तो वो चीज़ देखने के लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। वो जो ट्रॉमा, वो जो पास्ट हर्ट है आपका, उसको छोड़ के आगे बढ़िए, ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे। वो करेंगे तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको अकेले रहना अच्छा लगता है, यू एन्जॉय योर ओन कंपनी, दैट इज़ ओके, बट आपको लोगों के साथ सोशलाइज भी करना है। और इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर यू एन्जॉय योर ओन कंपनी दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। हर किसी को अपनी कंपनी अच्छी लगती है, बट आपको अपने फ्रेंड्स को या आपके पार्टनर अगर हैं उनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उनको ये चीज़ फील कराने की कोशिश मत कीजिए, लेफ्ट आउट सा फील कराने की कोशिश मत कीजिए, या फिर उन्हें ये फील कराने की कोशिश मत कीजिए कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड उनसे बात करने में या उनके साथ रहने में। अगर ऐसा करा रहे हैं तो यू आर हर्टिंग देम, ओके, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ एंड यू आर हर्टिंग देम एज वेल, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि सोशलाइज ना करने से आप अपने आप को ना एक पिंजरे में कैद कर रखे हो, जहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, उसकी वजह से। क्या, किसकी वजह से? कम सोशलाइज करने की वजह से। दूसरी चीज़, अगर आप किसी पास्ट पर्सन का अपनी लाइफ में इंतज़ार कर रहे थे तो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं। दिस लवर कार्ड एंड द फूल कार्ड जो कि बताता है कि आपके जिस भी पर्सन के साथ आपको एक डीप कनेक्शन फील होता है ना, जिस भी पर्सन के साथ आपको एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील होता है, उसके साथ एक न्यू जर्नी चालू होने वाली है। कोई भी पर्सन नहीं थे जिससे आप अभी भी अटैच्ड हो, या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। और ये पर्सन आके आपके जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ों को हील करेगा यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके, ओके। सो दिस पर्सन इज़ समवेयर a healer kind of personality। बहुत जल्दी आने वाले हैं या फिर ये ऑलरेडी आ चुके हैं आपकी ज़िंदगी में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हैं तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। महादेव आपको बताना चाहते हैं यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। सब कुछ आपके लिए धीरे धीरे अलाइन हो रहा है, आपके हिसाब से आपके फेवर में आ रहा है। बट एक चीज़ यूनिवर्स और महादेव आपको बोल रहे हैं, और वो ये है कि आपको जो चीज़ हर्ट कर रही है, get that confidence in yourself and step out of your comfort zone, step out of that zone which hurts you, which is not serving you anymore, okay। उस जोन से बाहर निकल के आइए, उस एरिया से, उस लोकेशन से, उस कुछ भी हो, वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, ओके। ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपने अपने आप को रोक कर रखा अपनी डेस्टिनी में, वो सारी खुशियाँ जो लिखी हुई है उनको पाने से,
ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए महादेव की तरफ से। 3 ऑफ कप्स, अच्छे ग्रेड्स मिलने वाले हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा, नौकरी या जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको आगे आने वाले टाइम में मिल सकती है। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्क और लव लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, उनको पहचानना आपको आ जाएगा। एंड वन मोर कार्ड आई नीड। थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप उन जिम्मेदारियों को निभा पाओ। जस्टिस भी मिल रहा है आपको, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है भैया, सब कुछ तो आपको मिल रहा है ना। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको ऐसा लगता है चीज़ें ये है, फाइनली ये ही होगा, आगे कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड, तो आगे प्रॉस्पैरिटी है, आगे अबंडेंस है। न्यू मून इन टॉरस। ओके, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये है तो ये चेंज नहीं होगा, और ये और वो ज़माने भर की चीज़ें आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है आपको, बट दैट्स नॉर्मल, दैट्स ओके, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, वेट अ सेकेंड, और कार्ड्स हमें चाहिए यहाँ से। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नेगेटिव थिंकिंग करते रहोगे, भगवान पे भरोसा नहीं करोगे, तो चीज़ें चेंज कैसे होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपसे कहा जा रहा है कि भगवान पे बिलीव करिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि पास्ट को पकड़ के मत बैठिए, अपनी इसी रीडिंग में कहा है। एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। द आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था उसका एंड होने वाला है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा, ओम नमः शिवाय या जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग जो जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी माँ काली का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं शिव शक्ति की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 2, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर वीडियो पसंद आता है तो रीडिंग क्लेम ज़रूर करिएगा। आपको क्या करना है, जय शिव शक्ति लिखना है या फिर ओम नमः शिवाय लिखना है रीडिंग कमेंट सेक्शन में जाके, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, जल्दी से लाइक करिए वीडियो को, अभी कीजिए, अभी कीजिए। ओके, पहले हम देखेंगे आपकी लाइफ में आपके करंट सिचुएशन क्या है, करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पे माँ काली के डिवोटीज हो सकते हैं। कुछ फीमेल्स हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि क्या वो रुद्राक्ष पहन सकती हैं या अपने पास रख सकती हैं। तो हाँ, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, पाइल नंबर 2, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, द फूल, Three of Swords, Six of Wands,
देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके इन लॉज हो सकते हैं ये, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली हो सकती है जो आपको वो चीज़ करने से रोक रही है जो आपको खुशी देती है। ओके, ये आपके फेवरेट पर्सन से मैरिज हो सकती है, आपका फेवरेट कोर्स करने से, आपका फेवरेट जॉब करने से, या आपका फेवरेट पैशन को फॉलो करने से आपकी फैमिली रोक रही है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका यहाँ पे ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बोलते नहीं हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप वोकलाइज नहीं करोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स पे नहीं जाहिर करोगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लोग इतने ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है, लोग इतने ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ अपने अंदर रख के नहीं बैठे हैं। हर कोई इंट्यूटिव नहीं होता है कि वो उसको आपके मन की बात पता चल जाए, ठीक है। ये पाई नंबर 1 में भी मैंने बोला था। यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको तो चाहिए बहुत कुछ, आप अपनी फैमिली से सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करते हो, बट वो चीज़ आपको नहीं मिल रही क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, उसमें आप स्कोप क्या है, या फिर वो पर्सन कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके साथ आप फ्यूचर देखते हो, क्या फील करते हो। ये सारी चीज़ें आप बोल नहीं रहे हो, बट आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप अपनी फैमिली से लड़ रहे हो, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। और ये एडिक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उसको छोड़ने की कोशिश करो ना, तो वो आपकी फैमिली छुटा दे, बट वो चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। ओके, तो यहाँ पे ना ज़रूरी है कि एक बीच का रास्ता आप यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ या वो इंसान या वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो गलत है। गलत तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक तरफ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, दूसरी तरफ फूल कार्ड है, और 6 ऑफ वैंड्स है। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके जर्नी में आगे ही बढ़ा रही है। वो चीज़ आपको फ्री माइंडेड खुश कर रही है, फ्री माइंडेड बना रही है, सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी, मैरिज की तरफ लेकर जा रही है। बट आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कार्ड्स मुझे चाहिए होंगे। अब जैसे मैंने बताया, कुछ भी हो सकता है। या आपको किसी पर्सन के साथ शादी करनी है, उस पर्सन के लिए आपको कंसेंट नहीं मिल रहा फैमिली की तरफ से। दूसरा, आपको कोई पैशन फॉलो करना है, हो सकता है आप डांसिंग में जाना चाहते हो आगे, हो सकता है आप सिंगिंग में आगे जाना चाहते हो, बट आपकी फैमिली बोलती है नहीं, उसमें नहीं आगे जाना, उसमें आपको स्कोप नहीं मिलेगा। दूसरा, हो सकता है आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी फैमिली आपको कंसेंट नहीं दे रही है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आप करना चाहते हो, आपकी फैमिली वो चीज़, उस चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मे बी ये मैरिज है फॉर श्योर, या फिर ये हो सकता है कि आपकी फैमिली वहाँ पे आपकी मैरिज करा रही है जहाँ पे आपको पसंद नहीं है, जो लोग आपको पसंद नहीं है, जो जगह आपको पसंद नहीं है। और हो सकता है स्पेशली आपकी मॉम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, स्ट्रॉन्ग, और फीमेल मतलब कि उनका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो बोल्डली सारी चीज़ों को बोलते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई बदल नहीं सकता आपकी फैमिली में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली को लगता है जो वो कर रहे हैं वो सही है, और उसी से आपको आगे चल के खुशियाँ मिलेगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपकी खुशियाँ आपसे दूर कर सकती हैं। ओके, तो आप दुविधा में पड़े हुए हो कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। क्या आपका दिल जो कह रहा है, या जो आप करना चाहते हो उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो, या फिर आपकी फैमिली जो कह रही है उसको फॉलो करके आगे बढ़ो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए तो यू विल लूज सर्टन थिंग्स और सर्टन पीपल इन योर लाइफ, फ्रॉम योर लाइफ। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आप लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और ये कहीं ना मैरिज से रिलेटेड है। बहुत हद तक मैरिज से रिलेटेड। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर इन लॉज के साथ ये इशू है कि आप कुछ करना चाहते हैं बट उसका कंसेंट नहीं मिल रहा है। अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है फेवरेट पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, उसका कंसेंट नहीं मिल रहा है। आपको ना चाहिए कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़े, इतना टेंशन आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है कुछ, तो ये मैरिज से रिलेटेड ही है 80 to 90% लोगों के लिए। और कुछ जो है वो उनके पैशन से रिलेटेड है, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं बट उनकी फैमिली का कंसेंट नहीं मिल रहा उन्हें। ओके, ये चीज़ दिखाई देती है मुझे। यहाँ से देख लेते हैं आप शिव शक्ति की तरफ से मैसेज क्या है, आपको क्या करना चाहिए।
Page of coins, 7 of wands, 7 of coins, 2 of cups, the lovers. Oh my god, oh my god. Page of cups, 8 of wands, high priestess, page of wands, and 3 of swords, 10 of pentacles, 10 of coins. ओके तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको या शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अगर चीज़ें ऑथेंटिक है तो आगे बढ़ जाएगी, मुझे यही मैसेज मिला। आप अगर डाउटफुल है, ये पर्सन अगर डाउटफुल है, या फिर ये कुछ फिशी फिशी सा है ओके तो वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ओके अब मैं आपको समझाऊँ अच्छे से डिटेल में। देखिए, यहाँ पे ना आपका डेस्टिनी तो है ही है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के म्यूचुअल एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आप दोनों ही स्टैंड लेते हैं, अगर ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है या मैरिज को लेकर है, अगर आप दोनों ही स्टैंड लेते हैं म्यूचुअली डिस्कस करके, तो यू विल गेट व्हाट यू वांट आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो लोग किसी अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या अपने फैमिली से किसी तरीके का कोई भी कंसेंट मांग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए वो कंसेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। महादेव और शिव शक्ति आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़ आपसे कही जा रही है कि आप बोलिए, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर इज़ hurting you, whatever is whatever is just holding you back, उस चीज़ को ना बोलने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए। आपको बताना है कि क्या आपको फील हो रहा है, क्या आप बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे हो, क्या आप करना चाहते हो, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी फैमिली के साथ बोलनी है। अगर ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है कि आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है और उसकी वजह से आप अपनी फैमिली से भी लड़ रहे हो, आपके फैमिली के साथ भी कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, या आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हो और आपके फैमिली कहीं और आपकी शादी करा रही है, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अब आपका पार्टनर स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। कम्युनिकेशन भी रिसीव करेंगे। जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उन लोगों का कम्युनिकेशन भी होगा। साथ ही साथ जिन लोगों का लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे थे, आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे थे, फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं है तो आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ आप दोनों स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे या आपके पार्टनर सीरियस नहीं थे, तो वो सीरियसनेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं बता दूँ, आपके पार्टनर के अलावा बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। कोई आपको लेकर पैशनेट होगा, कोई आपसे प्यार करेगा, कोई आपको स्टेबिलिटी देगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस भी ना मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो अब जब आपको जॉब मिलेगी ना, तो एक साथ 2-3 जॉब मिल जाएगी। ओके, ये होगा, यही होने वाला है आपके साथ में, एक साथ 2-3 जॉब मिल जाएगी। 6 ऑफ वैंड्स, अगेन मैरिज। आपको नेम फेम कमाना है, आपको मैरिज चाहिए, तो वो चीज़ भी मिल रही है आपको। 3 ऑफ कॉइन्स, सक्सेस मिल रही है। कोई एग्ज़ाम दिया है कॉम्पिटिटिव, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और कोई फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे थे तो वो ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी कोई विश है जो बहुत लंबे समय से आप होल्ड करके बैठे हो कि अब पूरी होगी, अब पूरी होगी, उसका इंतज़ार कर रहे थे पूरा होने का, तो वो भी पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी, नेक्स्ट 15 डेज़ में। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपसे कहा जा रहा है आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपकी तरफ है, अब क्या ज़रूरत टेंशन लेने की। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपसे कहा जा रहा है ये समय एक्शन लेने का है, सोचने विचारने का टाइम गया। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एक्शन भी लीजिए, और ऐसा नहीं है कि एक्शन ही लेते रहे, तलवार ले लिया आपने और आपके आसपास जितने लोग हैं उन पे हमला कर दिया। नो नो नो, ऐसा नहीं करना, अपने लिए भी टाइम निकालना है।
रिलैक्स रहना है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने रास्ते पे प्राइड को आने मत दीजिए, और होल्ड योर विजन, जो विजन आपने देखा है, जो चीज़ आपने मांगी है यूनिवर्स से, उस चीज़ पे पकड़ बना कर रखिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट रहिए, वो आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, तो आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो, एंड दिस वॉज द मैसेज। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।